टॉप टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, तो उन्हें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। इंडिया को सिर्फ सिक्योरिटी का इशू है। तो पूरी दुनिया में इतना गुरूर वाला बोर्ड है, पूरी दुनिया में आईसीसी का कोई इवेंट होता है तो आईसीसी वो होटल्स वगैरह करवा के देता है। बीसीसीआई आईसीसी से होटल नहीं लेता, वो अपना लहदा होटल रखते हैं, अपना शेफ अलग लेकर जाते हैं। अपने तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, 4 जंगें हमने इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ी। सबसे पहले मैं पाकिस्तान को बताना चाह रहा हूँ, इंडिया के बगैर आप क्रिकेट के बीच में कुछ भी नहीं है। सारी चीजें लहदा रखते हैं। माना यार आप लोग $1 बिलियन बोर्ड हो, उसी का तो जरूर है। मीन के आप जो है ना वो अपने प्लेयर्स को बिल्कुल साइड पे ले जाओ, सब टीमों से लहदा सारी। आपको पता है कि बीसीसीआई का जो बोर्ड है उसका कंपैरिजन कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ? नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी और अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो बाप है ना वो उनका। टीमों के मतलब 2-2 3-3 टीमें जो है वो एक होटल में रह रही होती हैं। आप कोई दुनिया से अलग है कि मतलब आप जो है वो जाएंगे 7 स्टार में और बाकी जो है वो आप उनको कहें जी आप फकीर हैं, आप 3 स्टार में रह रहे हो या 5 स्टार में रह रहे हो, हम लोग देखो 7 स्टार में रह रहे हैं। हाँ, इंडिया बहुत रिच है सर, बहुत रिच है। बहुत रिच है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है और वो आईसीसी को तो ऐसे समझते हैं कि उनके सामने ये हमारे स्टूडेंट हैं। हम जो पीछे से पैसे लेते हैं, क्रिकेट बोर्ड जो हमारा लेता है वो पीछे से बीसीसीआई के पैसे हैं। बेसिकली हम उनके टुकड़ों पे पलते हैं, इट्स अ रियलिटी। क्योंकि जो आईसीसी आपको पैसे देता है ना, उसका 80% रेवेन्यू जो जनरेट करता है आईसीसी वो बीसीसीआई से करता है। फिर वो पैसे आगे जो है वो पीसीबी को मिलते हैं। बेसिकली जिनके टुकड़ों पे हम पाल रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। गलती इंडिया की भी है, हमारी भी है। हम छोटे हैं तो हमें झुक जाना चाहिए था, लेकिन हमने झुकने में देर कर दी। झुकना मतलब ये नहीं है को यार मैं नीचे गिर गया हूँ, हमारी जज्बात हमारी रिस्पेक्ट को असर पड़ेगा। झुक यार प्लीज़, हमने शेक हैंड के लिए हाथ पहले बढ़ा देना, लेकिन हमने ये नहीं किया। वो थोड़ा सा कुछ होता है, कश्मीर में धमाका हो जाता है, कश्मीर हम ले नहीं पा रहे। जब धमाका करके ना अपनी रिस्पेक्ट को ना हम बुरा। तो पाकिस्तानी इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं जा रहे हैं। उसके न्यूज़ चैनल वाले ये बोल रहे हैं कि आईसीसी और बीसीसीआई पाकिस्तान के आगे झुक गया, वो हमारे यहाँ खेलने आएगा, नहीं तो हम 2026 का वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। चलिए, इस पे बहुत बहस कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई वो लोग भिखारी है और हमारे बदौलत उनकी क्रिकेट टीम चलती है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। ऐसा खिलाता है 95% बजट इंडिया देता है उनको। जी बिल्कुल, इंडिया मुझे तो बहुत गुस्सा आता है। क्यों वो ये चैंपियन ट्रॉफी क्यों नहीं खेलना चाहते? इसलिए वो पैसे देते हैं आईसीसी को पैसे बजट ज्यादा देता है। बजट ज्यादा देते हैं। आपको क्या लगता है? असल में उनकी ना जो चैनल कम्युनिटी है वो ज्यादा है। मतलब कि अगर हम उनको पैसे देते हैं ना तो हमारा बहुत लो बजट आ जाता है। हमारी मतलब कि अवाम भी कम है, उनकी अवाम भी ज्यादा। अवाम ज्यादा होने की वजह से उनको बजट उधर से भी डबल अर्निंग होती है। डबल अर्निंग की वजह से वो प्रेफर इंडिया को करेंगे, पाकिस्तान को कभी नहीं प्रेफर कर सकते। तो देखें ना, इंडिया 95% आईसीसी को बजट देता है और रिटर्न में सिर्फ 38% लेता है। अभी भी हम कहते हैं कि भाई इंडिया यहाँ पे बजट ज्यादा ले रहा है, ज्यादा खा रहा है। मार्जिन बनता है ना, 95% दे के सिर्फ 38% वापस लेता है। जी, उनकी भी हिम्मत है ना, फिर 95% दे के और 38% ले रहे हैं, तो उनकी क्या बात है। ये है कि उनको आना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए आना चाहिए। अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो फिर हम उनको मानते हैं कि आप 95% देने के हकदार हैं और 38 लेने का कोई फायदा है। इंडिया का बोर्ड डरपोक है या फिर इनके प्लेयर डरपोक है? यार एज ए क्रिकेटर होने के नाते ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है यार उनके जो है ना बोर्ड, वही मुझे लगता है डरता है पाकिस्तान भेजने से। हाँ बिल्कुल जी। आपको पता है कि बीसीसीआई का जो बोर्ड है वो किसी की उसका कंपैरिजन कर सकते हैं किसी कंट्री के साथ? नहीं। ऑस्ट्रेलिया के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी और अफगानिस्तान के साथ कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीलंका के साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते तो बाप है ना वो उनका। इंडिया सबका बाप है, सबका बाप है, वो नंबर 1 पे है। आज अगर इंडिया क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो सबकी माँ मर जाएगी, यकीन करें। बड़ी है तो क्रिकेट है। बिल्कुल, बड़ा आपको इंकशाफ करने जा रहा हूँ कि अगर इंडिया टीम क्रिकेट खेलना छोड़ दे तो क्रिकेट का नामो निशान खत्म हो जाएगा। रिच बोर्ड इस वजह से बन गया क्योंकि उसकी जो नेटवर्क वर्थ है ना वो 2.25 बिलियन है, और जो ऑस्ट्रेलिया की है वो 79 मिलियन है, और पाकिस्तान की 55 मिलियन है, 55 मिलियन, और टोटल को मिलाकर 373 मिलियन बनता है। 373 मतलब कि इंडिया अकेला $2.25 बिलियन का मालिक है
बोर्ड में क्रिकेट बोर्ड और पूरी मिला के 373। बिल्कुल, और इतना रिच बोर्ड की वजह से तो वो इतना दे रहा है, तो वो अपनी हर बात मनवा रहा है ना। अगर हमारे पास इतना होता तो हम भी अपनी बात मनवा सकते कब थे। मनवाएंगे यार हम अपनी बात? हम तो थक गए हैं यार। यहाँ पे बहुत सारे फैन हैं जो कि विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, बुमराह को पाकिस्तान में देखना चाहते हैं, पर फिर से वही मसले चल रहे हैं। बस यही तो बात है ना, इंडिया बहुत रिच है सर, बहुत रिच है। बहुत रिच है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा है। और वो आईसीसी को तो ऐसे समझते हैं कि उनके सामने ये हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट हैं, ऐसे समझते हैं कि इनको पैसे खिलाओ। सर उन्होंने पैट कमीज को 25 करोड़ का खरीद लिया था। पाकिस्तानी कोई 75 करोड़ के करीब बनता है, शायद इतने में तो हमारी पूरी फ्रेंचाइज बनती है एक पीस। बिल्कुल, पीएसएल में तो ये टोटल बजट है, पीएसएल का तो ये टोटल अभी हाफ बजट बताया मैं, मतलब कि ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चला जाता है। आईपीएल का तो 1 करोड़ से भी ऊपर चला जाता है। आईपीएल भाई, आईपीएल भी क्या बात है उसकी, ब्रांड। हाँ, और देखिए जहाँ तक मिचेल स्टार्क की बात है, उसको इतना महंगा खरीदा है, और उसका मुझे याद नहीं अब कितना खरीदा है। और पैट पैट कमिंस को 24 करोड़ में, यार क्या बात है यार, ये क्या कर रहे हो यार इंडिया, आप क्या कर रहे हो? मुझे यार आप पागल लगते हो, 24 करोड़ मुझे ये बात होगी। तो मतलब कि हम तो भाई दिल से इनवाइट कर रहे हैं इंडिया को, एक दफा आ जाएं। इंडिया टीम, मैं एज ए क्रिकेटर होने नाते आप वेलकम टू पाकिस्तान, आप सब हमारे सीनियर हैं जी, वेलकम, आएँ और चैंपियन ट्रॉफी खेलें और जीत के भी जाएं अगर आए तो, क्योंकि तुम लोग के बस की बात नहीं क्रिकेट खेलना। तुम लोग सिर्फ बोल ही सकते हो कि हाँ क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन नल्ले क्रिकेटर निकलते हो, ये तो देख ही लिया। लेकिन ये लोग कितना उतावला क्यों है? हमारा पैसा और प्रॉपर्टी देख रहे हैं कि जो इंडियन टीम है वो कितना पैसा बना सकती है, इसलिए खास करके वो इतनी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं कि भाई इंडियन टीम आए और आके हमें पैसा दे। लेकिन इंडिया है कि जाना नहीं चाहता, और सही बात है कि ये लोग भिखारी हैं। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के टुकड़ों पे पीसीबी पल रहा है और हमें ही आके दिखा रहा है, तो इसका नतीजा बुरा ही होगा भाई। तुम लोग बेकार ऐसा कर रहे हो, कोशिश इंडिया नहीं आने वाला है। इंडिया तुम्हें किसी भी हालत में फ्री फंड में पैसा नहीं देगा, क्योंकि तुम एक टेररिस्ट कंट्री हो। इंटरव्यू में भी एक बंदे ने बोला कि आप हाथ नहीं मिलाओगे, बाद में जाके बम फोड़ोगे तो हमारा ही नाम खराब होगा। तो वो तो क्लियर बोल रहा है भाई कि हम ही जो है कश्मीर में भाई बम फोड़ते हैं। तो तुम्हारे जब लोग बोल रहे हैं तो हमें तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इससे पहले भी एक लोग ने बोला कि जितना विक्ट्री परेड में मुंबई में लोग जुटे थे 25 लाख, उतना अगर पाकिस्तान में जुट जाए तो 2-3 बम फट जाएंगे। तो भाई इंडियन टीम जाएगी तो लोग तो जुटेंगे, और 2-3 बम फट गए तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम्हारे तो खुद लोग बोलते हैं मुल्क के, ये हाल है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।